चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान विधानसभा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो नहीं आनी चाहिए थी। दरअसल आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कोटा उत्तर से विधायक शांति कुमार धारीवाल जो अब जो है काफी चर्चाओं में आ चुके हैं और चर्चाओं में आने की वजह यह है कि उन्होंने विधानसभा स्पीकर को गाली दे डाली और इसी के साथ ही सभापति को धमकी दे दी है। इसके बाद से ही ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही साथ बीजेपी जो है वो गुस्से में भी लाल है। लेकिन आखिर ये पूरा बवाल कैसे शुरू हुआ, ये नया विवाद क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शांति धारीवाल की गिनती यूं तो राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है, लेकिन आए दिन वो अपने बयानों को लेकर गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर शांति धारीवाल अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं और विवाद भी ऐसा कि वो थमता नहीं दिख रहा है। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। हैरानी ये है कि कांग्रेस सांसद शांति धारीवाल ने न सिर्फ सदन की मर्यादा को तार-तार किया, बल्कि उन्होंने स्पीकर के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन सदन की मर्यादा को चूर-चूर करते हुए कांग्रेस सांसद धारीवाल ने न सिर्फ बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान टोके जाने पर स्पीकर के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, बल्कि उन्हें धमकी भी दी। आज 65 लोग हो रहे हैं बोलने वाले मानी। अरे वो तो कितने ही बोलने वाले हो तो देर तक चला लेना, लेकिन 5 मिनट दे दो। आप बोलिए 30 मिनट। कोटा लेना नहीं लेना तुम्हें। 30 मिनट से अधिक बोल लिए हो। दरअसल सदन में ये बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बजट सत्र के प्रश्नकाल में बोलते हुए कांग्रेस के सांसद शांति धारीवाल को सभापति संदीप शर्मा ने समय की दुहाई देकर उन्हें अपना वक्तव्य खत्म करने को कहा, जिसके बाद सांसद धारीवाल ने सभापति से 5 मिनट और मांगे, जिस पर सभापति ने ये कहकर असमर्थता जताई कि आज बोलने वाले सदस्यों की लिस्ट लंबी है। जिसके बाद शांति धारीवाल अपना आपा खो बैठे और उन्होंने सभापति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, धारीवाल ने सभा में मौजूद कर्मचारियों को भी उल्टा पुल्टा कहा। विधानसभा में अपशब्दों के इस्तेमाल का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसे लेकर जहां सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी उनके रवैये को लेकर आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सदन में कांग्रेस सांसद के इस व्यवहार पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी के पसंदीदा विधायक और पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने राजस्थान विधानसभा में कुर्सी को गाली दी और धमकियां दी। इससे पहले मंत्री रहते हुए धारीवाल ने राजस्थान की बलात्कारों में नंबर 1 बनने को ये कहकर उचित ठहराया था कि मर्दों का प्रदेश है। क्या ये मोहब्बत की दुकान है? राहुल जी, कोई कार्रवाई? हालांकि कांग्रेस सांसद शांति धारीवाल और सभापति संदीप शर्मा के बीच हुए इस नोक-झोंक के बाद दोनों नेता आपस में मुस्कुराते हुए बात करते नजर आए, लेकिन सदन की मर्यादा को तार-तार करने वाली इस घटना पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। सभी को इंतजार है कि सभापति सदन का मान बरकरार रखने के लिए कांग्रेस सांसद को इस सड़क छाप भाषा के लिए क्या सजा सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, माननीय है, लेकिन सदन में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है उससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। और लेकिन विवाद ये शुरू कैसे हुआ, रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया। लेकिन देखिए, विवाद में सांसद शांति धारीवाल जो है एक बार फिर से आ चुके हैं और लगातार इन पर अब सवाल उठने लगे हैं। स्पीकर को गाली देने का आरोप लगा है, जो हमने रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाया। इसके अलावा देखिए, राजस्थान विधानसभा में अभद्रता का इस्तेमाल किया गया है। सभापति को धमकी देने का भी आरोप लगा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर सदन की गरिमा को क्यों चोट पहुंचाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात करते हैं। कहते हैं कि पुलिस या जांच एजेंसी अगर अपनी पर उतर आए तो वो जहन्नुम में भी हाथ डालकर अपराधियों को निकाले। कुछ ऐसा ही दिखाई दिया है देश की राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में,
जहां सीबीआई ने छापा मारकर फर्जीवाड़ा कर रहे एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। कैसे फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था वो नेटवर्क और कौन लोग थे निशाने पर, इस रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। साइबर गिरोह पर सीबीआई का शिकंजा। ऑपरेशन चक्र पार्ट 2, 7 ठिकानों पर छापेमारी। तिरालीस साइबर गिरफ्तार, अमेरिका तक ठगी के तार। सीबीआई साइबर ठगी पर लगाम कसने के लिए फुल एक्शन मोड में है और इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 के तहत 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये ठग गुरुग्राम में कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों को ठग रहे थे। सीबीआई ने इस मामले में 22 जुलाई को केस दर्ज किया था। इसके बाद दिल्ली और गुरुग्राम में 7 लोकेशन पर छापेमारी की। साइबर ठगों का गिरोह डीएलएफ गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहा था। ये ठग लोगों के कंप्यूटर पर एक पॉपअप भेजकर संदिग्ध सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए कहते थे। जब पीड़ित सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता था तब उनसे सिस्टम को रिस्टोर करने के नाम पर ये ठग पैसे ट्रांसफर करवाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 130 कंप्यूटर हार्ड डिस्क, 65 मोबाइल फोन और 5 लैपटॉप बरामद किया है। इतना ही नहीं, सीबीआई को बड़ी संख्या में पीड़ितों की जानकारी मिली है। पीड़ितों से जुड़े दस्तावेज, कॉल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट बरामद किए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक अमेरिका तक ठगी के तार जुड़े हुए थे। ऐसे में सीबीआई ने एफबीआई और इंटरपोल जैसी विदेशी एजेंसियों की मदद से ऑपरेशन चक्र पार्ट 2 को अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, साइबर ठगों पर लगाम लगाने के लिए अब सीबीआई पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और यही वजह है कि 7 ठिकानों पर छापेमारी और उसके बाद 43 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सभी आरोपियों को राजू एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था और इसके बाद जो है देखिए, कोर्ट ने आरोपियों को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जहां पर अब सवाल जवाब सीबीआई की तरफ से किए जाएंगे। आरोपियों की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। चुनौती देने वाली याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई भी करने वाला है। अब क्या कुछ कहा जाता है कोर्ट की तरफ से, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी, लेकिन देखिए सवाल ये, क्योंकि साइबर क्राइम जो है लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीबीआई जो अब एक बार फिर से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से इन दिनों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली है, लेकिन आतंक परस्त पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। सेना की मिलीभगत से चल रही वहां की सरकार अब भूख और प्यास से तड़पती जनता को कुचलने का काम कर रही है। क्या है दिवालिया हो चुके पाकिस्तान में आम लोगों का हाल, देखिए वहां से आई इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए। जमाते इस्लामी का हल्ला बोल, महंगाई और टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, आटा और बिजली की कमी पर फूटा गुस्सा। ये तस्वीरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की है, जहां महंगाई और जुल्मों से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतर आई है। यहाँ जमाते इस्लामी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली की असल कीमत आवाम से लो, कैपेसिटी सरचार्ज, फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज, टीवी इनकम टैक्स और 20 तरह की ड्यूटियां खत्म करो। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो गुस्सा और ज्यादा भड़क जाएगा और हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे। बिजली की बढ़े हुए दामों को लेकर पहले हड़ताल हो चुकी है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार का जमकर विरोध किया। पूरे पाकिस्तान में लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। न खाने को अनाज है और न पीने को पानी है और बिजली की तो पूछिए ही मत।
बिजली की कीमतें आसमान पर हैं। बिजली के बिना लोग बेहाल होकर सड़कों पर उतर आए हैं और पाक सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। महंगाई ने लोअर और मिडिल क्लास की कमर तोड़ी है, लेकिन इससे वेल ऑफ फैमिलीज भी नहीं बच सकी है। महंगाई के कारण लोगों का किचन गड़बड़ा गया है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर घर में मुश्किलात हो रही हैं। घर में बच्चे क्या बड़े क्या सब में लड़ाई झगड़े हो रही होती हैं कि खर्चात पूरे नहीं होते, ना बच्चों की ज़रूरियात पूरी होती हैं। घर के जो है बंदा खर्चा कैसे पूरा करे, तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ने लोगों को सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। इनका मानना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो गया है। इनका कहना है कि पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है जो उनके बजट से बाहर है। हर चीज़ महंगी है, अब किस चीज़ का नाम लिया जाए। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है, पेट्रोल भी महंगा है, खाने पीने की अशिया, आटा, दालें हैं, चावल हैं, किस चीज़ का आप नाम ले लें, सब्ज़ी का ले लें, हर चीज़ महंगी है कि आपका किचन चलाना मुश्किल हो रहा है इस तनख्वाह में। तो यानी कि बाकी अखराजात तो दूर की बात है, तालीम दूर है, सेहत है, बीमारी है। पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाली के दलदल में फंसता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों ने पाकिस्तानी रुपए को डॉलर के मुकाबले इतना कमजोर कर दिया है कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम होता चला गया। ऐसे में पाकिस्तान को विदेशों से कुछ भी मांगने के लिए 100 बार सोचना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।